मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष्य पाना है, यहाँ से अगर वो पागलपन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। वो डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुंचे हो। सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे हो। देखो, जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना, तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ, और आपको बोलूं मैं यहाँ से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं। अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लग गई, और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता, तो छोटी से छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया। अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकस में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। दुनिया में क्रिकेट का एक नियम है, जो विकेट पे टिका है रन बने हैं, रन बने हैं। जो धंधे में टिकेगा एक दिन डायमंड बनेगा, करोड़पति बनेगा, अमीर और कामयाब बनेगा। शर्त सिर्फ एक है, टिकना होगा। एक महान खिलाड़ी क्या होता है? जिसने ग्लेन मैक्सवेल की पारी देखी है इस वर्ल्ड कप में, वो जानता है एक महान खिलाड़ी क्या होता है। शरीर में 15, 20, 25 से ज्यादा क्रैम्प आ गए रे। अब एक भी नियम साथ नहीं दे रहा कि मैं आगे वाला पांव आगे लूं, मैं बैट कहां लूं। एक भी नियम साथ नहीं दे रहा। यूं करते खिंचाओ, यूं करते खिंचाओ, तो क्या करूं? उसने सिर्फ ये कहा, मैं सिर्फ टिक जाऊं। 7 विकेट 99 रन पे, और अब ग्लेन मैक्सवेल ने 300 के पार, अकेले ने 200 क्रॉस किए। क्या इतिहास था! ये कैसे हुआ? टिक जाओ। इस धंधे में जो टिक के काम करेगा ना, वो जीतेगा। कोई कहेगा कि खराब हो, तो कहेगा नहीं, बहुत खराब हो। तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, मुझे जहां पहुंचना है उसके लिए ये रफ्तार बहुत जरूरी है। अपने तैयारी के दौरान में जब हमने यहाँ पर अपने समाज को ताने सहे ना भाई, तो सबसे बड़ा उससे बुरा क्या हो सकता है? आप लोग सबसे बढ़िया, आप एक बात बताओ, आप लोग एस्पिरेंट हो, आपको अच्छे से पता है कि सोसाइटी में कितना लोग आपको इज्जत देते हैं, कितने ताने देते हैं, कितना नवाजते हैं आपके पेरेंट्स को, सबको। तो यार उस प्रेशर को झेल करके हम लाइफ में इतना आगे बढ़े हुए हैं ना, हमने देखा है चीजों को लेकर के। बड़ा मेरे भाई बहुत बुरा सिचुएशन होता था जब मेरी माँ पूछती थी कि सुना नहीं जाता है, गाँव रहने का मन नहीं करता है, तुम ये बताओ कितना वक्त तुम्हें और लगेगा सिलेक्शन लेने में। तो वो पल मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता था, क्योंकि उसके जवाब को जुटाने के लिए मेरे पास में भगवान से शक्ति मांगने के अलावा और कुछ नहीं बचता था मेरे पास। तो इसीलिए सबसे बढ़िया है आप जो है अपने ऊपर में काम करिए, अपने ऊपर में फोकस करिए। जिंदगी में इससे बड़ा कुछ नहीं है।